हेलो मेरे क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपको सिखाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। यूपी बोर्ड और ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रतिस्थापन विधि, और आपके लिए क्या हो जाएगा, सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। काफी ज्यादा अच्छा मेथड है, इससे हम किसी टाइप के भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उसमें ये मेथड सबसे अच्छा काम करता है। ओके, इस मेथड को आपको कब यूज करना है? इस मेथड को बेटा आपको तब यूज करना होता है जब एक्स को वाई में कन्वर्ट करना काफी ज्यादा आसान हो, बिल्कुल भी उसमें रेशनल फॉर्म्स ना बने, यानी पी बाई क्यू टाइप के कोई भी फॉर्म ना बने, यानी कि परमेय संख्या ना बने, जैसे 5/3 बन गया, 7/2 बन गया। ऐसी चीजें जब ना बने एक्स को वाई में कन्वर्ट करते टाइम, एक्स को वाई में बदलते टाइम, तब आप आराम से बिंदास प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मात्र मैं दो कॉन्सेप्ट लिखा हूं और दो कॉन्सेप्ट पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं, बस वहीं का बेस होने वाला है। तो देखो, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ऑलवेज यूज वन इक्वेशन टू कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब कि जैसे मान लो कि मुझे एक इक्वेशन 1 ये दिया है, फॉर एग्जांपल मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। दैट इज, मुझे पहला इक्वेशन ये दिया गया है, दूसरा इक्वेशन ये दिया गया है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑलवेज यूज वन इक्वेशन टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। इन दोनों में से आप किसी एक इक्वेशन का यूज कीजिएगा, x को y में कन्वर्ट करने के लिए या फिर y को x में कन्वर्ट करने के लिए। कन्वर्ट करने का मतलब हिंदी में होता है बदलना। तो मतलब x को y में बदलने के लिए या फिर y को x में बदलने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक समीकरण को चुन लें, किसी एक इक्वेशन को चुन लें। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पुट दैट कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ इक्वेशन इन अनदर एंड सॉल्व। मतलब कि जो उससे दूसरे उससे जो मान आया है उसको आप दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसको हल कीजिए। आपको पक्का एक्स या वाई किसी ना किसी की वैल्यू मिल जाएगी। और आप जानते हैं कि जब एक का मान आपको पता हो तो आप दूसरे का मान किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए अब सीधे मैं क्वेश्चंस पे चलता हूं। बस यही दो कॉन्सेप्ट हैं, फिर से मैं रिपीट एक बार कर दूं। तो ऑलवेज यूज वन इक्वेशन टू कन्वर्ट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब इन दोनों में से जो इससे आपको आसानी से कन्वर्जन लगे, जिससे आसानी से लगे कि हाँ एक्स को वाई के टर्म्स में या फिर वाई को एक्स के टर्म्स में आप लिख पाएंगे एकदम इजीली, आप उसको पकड़ लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट दैट कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इन अनदर एंड सॉल्व। उसके बाद उससे जो भी आप कन्वर्ट करके निकाले हो, फॉर एग्जांपल y इन टर्म्स ऑफ निकाले हो तो उस y को पहले इक्वेशन में रख देना, या फिर x इन टर्म्स ऑफ y निकाले हो तो उस x को पहले इक्वेशन में रख देना। ओके, समझ रहे हो। अगर दूसरा यूज किए हो तो पहले ही यूज कर चुके हो तो दूसरे में रखना। उसके बाद आप देखोगे आपके पास x या y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही वो मान आ जाएगा उसको आप पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो आज आप देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखो, पहला जो हमारे पास समीकरण है, पहला जो इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है y माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो मुझे दोनों ही इक्वेशन से मैं चाहूं तो आराम से x को y के टर्म्स में और या फिर y को x के टर्म्स में लिख सकता हूं, लेकिन दूसरे वाले समीकरण से मुझे आसानी से ये चीज होती हुई दिख रहा है, तो दूसरे वाले इक्वेशन का मैं यूज करूंगा। डेट इज y माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस 5। और ये मेरा मान लो कि समीकरण 3 आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। अब इसको क्या करना है, y की वैल्यू को उठाओ और पहले इक्वेशन में ले जाके पटक दो, आराम से आंसर आएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू को उठा रहा हूँ और पहले इक्वेशन में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो जरा पहले इक्वेशन में रखते हैं। हमेशा आपको यही करना है। देखो मैं दूसरा इक्वेशन यूज किया हूँ कन्वर्ट करने के लिए, तो जो आएगा मेरा y और x उसको पहले इक्वेशन में रखूंगा, क्योंकि अगर दूसरे में से निकाल के दूसरे इक्वेशन में ही रखोगे तो तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दूसरे में से निकाला हूँ तो पहले में मैं ले जाके रखूंगा। तो इस y के मैं ऊपर वाले इक्वेशन में रखता हूँ। तो डेट इज x प्लस वाई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5 बराबर लिख सकता हूं 3। समझ रहे हो। आप यहाँ पे लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ऐसे आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप मुंह से बोल दिया हूँ, ठीक। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, डेट इज 2x इक्वल टू, इस 5 को इधर ले जाओगे तो डेट इज -2। तो x बराबर आपका आ गया है -1 और x बराबर -1 आ गया। तो इसके वहां पे पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन कहीं पे भी रख सकते हो। तो देखो मैं पहली इक्वेशन में अगर -1 रखता हूँ तो दूसरी इक्वेशन में से, पहली इक्वेशन में से मुझे जो y का मान मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। तो इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। देखो मैंने क्या किया, ऑलवेज यूज वन इक्वेशन टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो मैंने दूसरे इक्वेशन का यूज करके y को x के टर्म्स में लिख लिया, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 क्या है, y को x के टर्म्स में लिख लिया। उसके बाद ये जो वैल्यू आया इसको पहले इक्वेशन में डाल दिया, मेरा क्वेश्चन हो गया। आ जाओ देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी मुझे दूसरे इक्वेशन में से बड़े आसानी से दिख रहा है। तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स और इसे मैं बोल देता हूँ समीकरण 3।
y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसको मैं बोल दिया इक्वेशन 3। अब इस y को उठाऊंगा और पहले में ले जाके पटक दूंगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा x और y का, वही मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। तो दैट इज 2x प्लस 3 गुणे y, 3 गुणे 1 माइनस एक्स, यानी क्योंकि y बराबर 1 माइनस एक्स मैं लिख चुका हूं, इक्वल टू मैं लिख दूंगा 3। तो जरा इसको सॉल्व करो, तो देखो 2x प्लस 3 माइनस 3x इक्वल टू 3। अब देखो भाई ये 3 से 3 तो मेरा कट गया, और ये आ रहा है माइनस 1x इक्वल टू 0। ओके, माइनस 1x इक्वल टू 0, तो यानी कि x बराबर 0, x बराबर 0 आपका एक आंसर हो गया। तो x बराबर अगर आपका 0 आ रहा है तो y बराबर पक्का आपका 1 आएगा। देखो मैं दूसरे इक्वेशन में x बराबर 0 रखा तो y मेरा 1 आ रहा है, तो 0 और 1 इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पे, दैट इज 0 एंड 1। आ जाओ एक और छोटा सा एग्जांपल से आपको मैं समझा दूं। देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन मेरा ये है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे फिर से मुझे दूसरे इक्वेशन से वैल्यू आसानी से मिलती हुई दिख रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेट इज एक्स बराबर 1 माइनस वाई लिख दिया, x बराबर 1 माइनस वाई लिख दिया, इसको मैं बोल दिया तीसरा समीकरण। अब इस x के मान को उठा के मैं इसमें पटक दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 इंटू, अब 9x की जगह पे 1 माइनस वाई, क्योंकि x बराबर मैं ये लिख दिया माइनस 6y इक्वल टू 6। हाँ आप ऊपर जरूर लिख देना बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वैसे करके। ओके, तो देखो अब और सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 माइनस 9y, 9 माइनस 9y माइनस 6y इक्वल टू कितना आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है आपका 6। तो डेट इज 9 6 15, यानी कि माइनस, एक काम करता हूँ, इस 3 को मैं इस 6 को इधर ला देता हूँ, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 15y। तो आप देख सकते हो y जो मेरा आ रहा है, y मेरा आ रहा है जेटी 3/15, यानी कि 1/5। y मेरा 1/5 आ चुका है। अब y 1/5 आ चुका है, तो जरा x निकालो, तो x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/5, तो x बराबर मेरा आ चुका है 4/5। तो बस इसी के साथ आप देख सकते हो कि x मेरा 4/5 आ चुका है, y मेरा 1/5 आ चुका है। तो कुल मिला के प्रतिस्थापन विधि में, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक ही काम करना होता है, दोनों इक्वेशन को बढ़िया से देखना होता है, जिसमें से आपको आसानी से x y में जाता हुआ या फिर y x में जाता हुआ दिख गया, वहां से आपको x को y में लिख लेना है या फिर y को x में लिख लेना है। जैसे ही आप ये काम करोगे उसको आप समीकरण 3 नाम दे देना, भाई नाम रखना जरूरी है ना, तो उसको आप समीकरण 3 नाम दे देना। उसके बाद उस समीकरण 3 से आप क्या करना, y को जो x के टर्म्स में लिखे हो पहले इक्वेशन में ले जाके रख देना, या फिर जिसमें से नहीं निकाले हो उसमें ले जाके रख देना। मान लो दूसरे में से निकाले हो तो पहले में रख देना, और अगर पहले में से टर्म्स निकाले थे, y को x में कन्वर्ट किए थे, तो दूसरे में ले जाके रख देना। तुम्हारा एक वेरिएबल में इक्वेशन आके सॉल्व हो जाएगा, यानी कि x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी या फिर y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही x y में से किसी की एक वैल्यू आ गई, तो यार उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। उसके बाद तो आप किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर देना। जैसे मान लो y इक्वल टू 5 आ गया, तो y इक्वल टू 5 आप इक्वेशन 1 में डाल दो, आपको x मिल जाएगा। तो वैसे करके बाकी आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी छोटा वीडियो था, काफी कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, इसीलिए मैं मतलब बिल्कुल भी बकवास नहीं करता हूँ वीडियो में, जो है टू द पॉइंट में बात किया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। प्लीज आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। आपके लिए डेली इस चैनल पे 1-2 वीडियो आती रहती है, कॉन्सेप्चुअली भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और यह चैनल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए बनाया गया है, तो इसमें मैं जो भी बताता हूँ उसे हिंदी में भी जरूर बताता हूँ, तो ये आपके लिए मददगार साबित होगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।